देखो कैसे है, हमें कौन सी बातों को बताया। कर्म करे पर नहीं आसक्ति, कर्म करे पर नहीं आसक्ति, ज्ञान कहे पर छोड़ी न भक्ति, ज्ञान कहे पर छोड़ी न भक्ति, कर्म करे पर नहीं आसक्ति, कर्म करे पर नहीं आसक्ति, ज्ञान कहे पर छोड़ी न भक्ति, ज्ञान कहे पर छोड़ी न भक्ति, सहज समाधि साधी रुत्ति, सहज समाधि साधे वृत्ति, सहज समाधि साधी रुत्ति, सहज समाधि साधे वृत्ति, है पागल सा अलबेला, मेरा गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, बाहर न दिखे रंग वाला, बाहर न दिखे रंग वाला। हम कहते हैं ना सतपंथ कैसा है, गुप्त धर्म। गुप्त का मतलब जो छुपा छुपा कर भक्ति को करते ये नहीं होता। गुप्त का मतलब होता है अंदर ब्रह्म उजाला। हमारे गुरु, इसका मतलब एक होता है, हमारे गुरुदेव ने कहा बाहर की दुनिया को देखना छोड़ दो और अंदर की जो दुनिया है ना उसको देखना चालू करो। हमारे गुरुदेव ने बाहर की दुनिया की बात नहीं की। देखो अंदर क्या रचना भरी पड़ी है, कितनी रचना है अंदर, कैसे कार्य चल रहा है अंदर, कैसे श्वास चल रही है आपकी। आप खा तो लेते हो, कैसे हजम हो रहा है, कैसी टेक्निक भगवान ने बिठा दी। रात्रि में सो तो जाते हो आराम से, टेंशन होता है कि सो तो रहे हैं लेकिन श्वास लेना भूल गए तो टेंशन तो नहीं होती। हमें पता है अगर सो भी जाएंगे गहरी नींद में तो श्वास जरूर चालू रहेगी, कोई टेंशन का काम नहीं, क्योंकि ऐसी मशीनरी भगवान ने बिठा दी है। तो अंदर थोड़े देखने की कोशिश तो करो। हमारे सतपंथ हमें सदगुरु ने बताया बस अंदर ब्रह्म उजाला, जो अंदर का उजाला है ब्रह्म का उसको देखो। इसलिए मेरे गुरु का है पंथ निराला, ओ मेरे गुरु का है पंथ निराला, बाहर न दिखे रंग वाला, बाहर न दिखे रंग वाला, पर अंदर ब्रह्म उजाला, पर अंदर ब्रह्म उजाला, जप अजपा जप की माला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला। हरि बोल। दोनों हाथों से ताली। भाव से। सबसे प्रेम में मन नहीं लागे, सबसे प्रेम में मन नहीं लागे, आज है लड्डू कल है फाके, आज है लड्डू कल है फाके, सबसे प्रेम में मन नहीं लागे, सबसे प्रेम में मन नहीं लागे, आज है लड्डू कल है फाके, आज है लड्डू कल है फाके, नाच नाच प्रभु रैन बितावे, नाच नाच प्रभु रैन बितावे, नाच नाच प्रभु रैन बितावे, पिए भजन का प्याला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला। ओ पिए भजन का प्याला और पिए भजन का प्याला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, बाहर न दिखे रंग वाला, बाहर न दिखे रंग वाला, बाहर न दिखे रंग वाला, बाहर न दिखे रंग वाला। हरि बोल। जय हो।
बिछड़े को मार्ग बतावे, बिछड़े को मार्ग बतावे, बिछड़े को मार्ग बतावे, बिछड़े को मार्ग बतावे, दुखड़े पर निगाह फिरावे, दुखड़े पर निगाह फिरावे, दुखड़े पर निगाह फिरावे, दुखड़े पर निगाह फिरावे, सबको एक रूप समझावे, सबको एक रूप समझावे। हमारे गुरुदेव कहते सबको एक रूप समझाए। हमारे गुरुदेव ने कहा जो आप कहते हो राम कृष्ण नरसिंह मत्स्य अगस्त्य वामन परशुराम बौद्ध जो भी भगवान है वो एक ही है, एक तेज से ही ये सारे भगवान प्रकट हुए हैं और इस धरती का उन्होंने रक्षण किया है। सबको एक रूप समझावे। हमारे गुरुदेव कहते एक ही है सब, कृष्ण को याद कर लोगे तो निष्कलंकी की कृपा भी हो जाएगी, निष्कलंकी को याद करते हो कृष्ण राम की कृपा भी हो जाएगी, क्योंकि मानते तो हम अलग है राम को और कृष्ण को, लेकिन राम को और कृष्ण को पूछने जाओ उनको पूछो तो राम कहेंगे भाई जब जरूरत पड़ी थी मैं ही कृष्ण बन के आया था। कृष्ण को पूछने जाओगे तो कृष्ण कहेंगे जब रावण तकलीफ कर रहा था तो भाई मैं ही राम बना था। मालिक दिलदार है मगर चमचों से परेशान है। ना राम अलग है ना कृष्ण अलग है, ना निष्कलंक नारायण भगवान अलग है, ना लक्ष्मी नारायण अलग है, ना स्वामी नारायण अलग है, ना विठल अलग है, ना कोई भगवान। मैंने जिस तत्व की बात की वही तत्व जब सृष्टि को जरूरत होती है तो राम बनकर प्रकट होता है, कृष्ण बनकर प्रकट होता है, नरसिंह बनकर प्रकट होता है, परशुराम बनकर प्रकट होता है। वही तेज, वही ताकत है, वही ब्रह्म जब सृष्टि में जरूर होती है प्रकट हो जाता है अलग अलग नामों से और धर्म का रक्षण करता है। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहा सबको एक रूप समझावे, सबको एक रूप समझावे, सबको एक रूप समझावे, सबको एक रूप समझावे। जो समझ सके गुरु चेला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला। जो समझ सके गुरु चेला, जो समझ सके गुरु चेला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला। बाहर न दिखे रंग वाला, 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 पर अंदर ब्रह्म उजाला, पर अंदर ब्रह्म उजाला, पर अंदर ब्रह्म उजाला, पर अंदर ब्रह्म उजाला। जप अजपा जप की माला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला। पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला, मेरे गुरु का है पंथ निराला। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा की। वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा की।
मेरे गुरु का है पंथ निराला, जपे अजिपा जप की माला। मेरे गुरु का है पंथ निराला। निराला अगर लोग कहते होंगे कि सतपंथ तो कोई और ही है, तो निराला इस ढंग से है। कौन सा ढंग? जो पंथ बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर की दुनिया को देखना सिखाता है, वो पंथ निराला। तो इसीलिए वाह वाह रे मौज फकीरा, फकीरी सिखाता है सतपंथ। फकीर बन जाओ, क्योंकि वो अमीरी नहीं होती जिसमें फकीरी ना हो, और वो फकीरी नहीं होती जिसमें अमीरी ना हो। इसलिए हमें कहा वाह वाह रे मौज फकीर, उस मौज को पाओ, मस्ताने बन जाओ, दीवाने बन जाओ, परवाने बन जाओ। और कब बनोगे मस्ताने परवाने दीवाने? जब अजपा जाप को जपोगे। अजपा जाप, जिसको जपने की जरूरत नहीं, जिसको प्रकट किए बगैर आप सुन पाओगे, उसको कहते अजपा जाप। जो एक शब्द शुरू है अंदर, उस शब्द को सुनने की कोशिश करे, जिसको जपने की जरूरत नहीं होती, बोलने की जरूरत नहीं होती। एक ऐसा शब्द है जो गूंज रहा है हमारे शरीर में, जो हमें हमारा पता हमें बता रहा है। लोग कहते हैं हमें पता नहीं है कहाँ जाएंगे, तो पता करो कहाँ जाना है आपको। और एक शब्द गूंज रहा है, वो आपको आपका एड्रेस बता रहा है, आप कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ वापस आपको जाना होगा। वो शब्द आपको आपका उत्तर दे रहा है। उसको सुनने की कोशिश करें, पता चल जाएगा कि हाँ मैं कौन हूँ, किसका अंश हूँ। तो इसीलिए कर्म करे पर नहीं आ सकती, ज्ञान कहे पर छोड़ी न भक्ति, ऐसे ये सतपंथ है। कर्म तो जरूर किया जाता है लेकिन आसक्ति नहीं होती। 1,00,000 रुपया दान तो जरूर दिया जाता है, लेकिन जिसका था उसको दे दिया, उसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं। भगवान उसका फल दे या ना दे, लेकिन भगवान का था, मैंने भगवान को दे दिया, ऐसा एक संदेश देने वाली ये सतपंथ की एक परंपरा है। जिसको कहते हैं संत की नेकी कर कुएं में फेंक। तूने कर दी ना नेकी तो कुएं में फेंक दे। गांव में डिंडोरा पीटने की जरूरत क्या है? जो कहते जमने हाथ से आपने दान दिया होगा तो इस हाथ को भी खबर ना पड़े, आपको दाहिने हाथ, आपके बाएं हाथ को भी खबर ना पड़े आपने कुछ अच्छा काम कर दिया। क्योंकि अच्छा काम करने का जब चांस आएगा, समझ लेना भगवान की मर्जी है, कृपा है। तो इसीलिए ये सारी बातें, जीवन की प्रामाणिकता हमें हमारे सद्गुरुदेव ने सतपंथ के अंदर सिखाई। और आगे कहा कि इस तेज से सारा सृष्टि का निर्माण हुआ, उसको सत्य कहा, सत्य के पंथ के ऊपर चलने की बात की। आगे आद्य शक्ति माता, आद्य नारायण, ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण हुआ। एक दिन ब्रह्मा जी को बुलाया और आद्य नारायण भगवान ने कहा बहुश्याम प्रजायेय, कि हे ब्रह्मा, मुझे अनेक स्वरूपों से प्रकट होना है। इतनी बड़ी ये सृष्टि है तो इसमें मुझे अलग अलग स्वरूपों से प्रकट होना है। ब्रह्मा बहुश्याम, मुझे अनेक स्वरूपों से प्रजायेय प्रकट होना है। तो ब्रह्मदेव ने कहा भगवान मेरी ताकत तो नहीं, आप कृपा करें। तो तब आद्य नारायण भगवान ने ओम प्रणव ब्रह्म का नाद बताया ब्रह्मदेव को, ओम शब्द बताया, जिसको कहते हैं ब्रह्मनाद। ओम का उच्चारण हम करते हैं ना, उसको कहते हैं ब्रह्मनाद। और देखो ब्रह्मनाद को करते करते सो जाओगे ना रात्रि में जब सोते हो ना, तो ब्रह्मनाद को करते करते अगर सोते हो तो भाव समाधि में पहुंच जाओगे। और भाव समाधि में रात्रि में सोए नहीं थे आप भाव समाधि में थे। आपने रात्रि में भी श्वास में भगवान को ही याद किया, रात्रि में आपने टाइम पास नहीं किया, रात्रि में भी आप जाग रहे थे। इसका प्रूफ कब मिलेगा? सुबह।
क्योंकि रात्रि में ओम का जाप करते करते अगर सो जाते हो, सुबह उठने के बाद जैसे जागते हो और जागते ही ओम का ही स्मरण अगर आ जाता है तो समझना रात्रि में सोए नहीं थे, रात्रि में भी ओम ओम का जाप चालू था। अगर सुबह उठते ही ओम अगर आएगा, उठते ही अगर गुस्सा करने लगे तो समझने लगा कि सो रहे थे, जाग नहीं रहे थे। लेकिन ओम कहो या गुरु मंत्र, जो भी मंत्र आपको, नाम आपको प्यारा है, बस उस नाम को याद करते करते सो जाओ। अनुभव करना, सुबह जब उठोगे ना, जागोगे, तब वही मंत्र, जिस मंत्र को याद करते करते सोए थे वही मंत्र मुंह में आ जाएगा। तो समझ लेना रात्रि में इसका रटन चालू ही था। हम भाव समाधि में थे, हम सोए नहीं थे, इसको कहते भाव समाधि। तो ब्रह्म भगवान को ओम शब्द दिया कि ओम का उच्चारण करें, ओम का उच्चारण किया और 4 वेदों का ज्ञान हुआ। ब्रह्म भगवान को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों का ज्ञान हुआ। चारों वेदों के माध्यम से ब्रह्मा भगवान ने त्रिलोक का निर्माण किया। 4 वेदों के ज्ञान के माध्यम से भगवान ने 4 खानियों का निर्माण किया और 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त होने के माध्यम से ब्रह्म भगवान ने 1,84 जीव योनि का निर्माण भी किया। 4 त्रिलोक निर्माण के और 4 खान निर्माण की, जिसमें पहली खान भगवान ने निर्माण की स्वेदज खान, दूसरी अंडज, तीसरी उद्बीज और चौथी जारज। जो कहते स्वेदज खान, उष्णता से जिन जीवों का निर्माण होता है, जन्म होता है, स्वेदज खान। इंडा, अंडे से जिनका जन्म होता है वो आते हैं अंडज खान में। बीज से जिनका जन्म होता है वो आते हैं उद्बीज खान में। ज्वर से जिनका जन्म होता है वो आते हैं उद्बीज खान में। तो 4 खान भगवान ने निर्माण की और 4 खाने में 84 लाख जीव, एक खाने में 21 लाख। स्वेदज खान में भगवान ने कितने जीवों का निर्माण किया? 21 लाख। दूसरी अंडज खान में 21 लाख, तीसरी उद्बीज खान में 21 लाख, चौथी जारज खान में 21 लाख। कितने हो गए पूरे? एक खान में 21 लाख, ऐसे 4 खान में 84 लाख जीवों का निर्माण भगवान ने किया। और एक सुविधा भी दी इस जीव को कि हे जीव, 84 लाख जीव योनि पूरी होने के बाद मनुष्य योनि तुझे प्राप्त होगी। अगर मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद तू अपने मूल स्वरूप को अगर प्राप्त कर लेता है तो 84 योनि में घूमने की तुझे जरूरत नहीं है। नहीं प्राप्त करता है, मनुष्य जन्म का उपयोग नहीं कर पाता है, तो वापस 84 जन्म में जाना पड़ेगा, वापस एक जन्म। तो ऐसे चांस भगवान ने 4 युग में दिए, 84 बार। कितनी बार? देखो सृष्टि का रचना भगवान ने कैसी की, माया को भी निर्माण किया, आसक्ति को भी निर्माण किया, हमें फंसाने की भी कोशिश की और भवसागर को पार कराने के रास्ते भी तैयार करके रख दिए भगवान ने मनुष्य योनि के साथ। तो 4 खान निर्माण की, 1,84 योनि को निर्माण किया और कहा कि मैं इस जीव को 4 युग में, 4 युग का निर्माण किया, कृता त्रेता द्वापर कली, 4 युग में मैं 84 बार इस जीव को मानव की योनि प्रदान करने वाला हूँ। कितनी बार? 84 बार मानव की योनि, मानव जन्म का चांस। तो पहले युग में भगवान ने कृता युग में 35 बार, 35 बार भगवान ने मनुष्य जन्म का चांस हमें दिया था ही कहना पड़ेगा, कृतायुग निकल गया। दूसरे त्रेता युग में भगवान ने हमें 25 बार मानव जन्म का चांस दिया, क्योंकि त्रेता भी निकल चुका। द्वापर युग में भगवान ने 16 बार मानव जन्म का हमें चांस दिया, क्योंकि द्वापर युग भी निकल चुका। अच्छी बात है, मेरे बोलने से पहले आपको पता है बात, लेकिन अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये तो आपने स्वीकार लिया कि 35 बार, 25 बार, 16 बार निकल गए। अब कलयुग में भगवान ने कितनी बार कहा है जन्म मिलेगा? कितने बाकी रहे? 84 में से कितने बाकी रहे? कितने माइनस हो गए?
आज हमारे हाथ में कितने जन्म हैं कलयुग में? इसी को समझना है। कितने आसानी से आप लोग कह देते हो 8, लेकिन क्या आप बता पाओगे? कलयुग चालू है और कलयुग में 8 बार देने वाले हैं चांस, लेकिन हमको कहाँ पता है कि ये दूसरा है चांस, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, कहाँ पता है? इसको समझना है। इसलिए 3 युग के जो जन्म के चांस थे वो भी निकल गए, और टेंशन कलयुग का भी है कि पता नहीं ये पहला है, दूसरा है कि ये छेल्ला है, कि ये आखिरी है, 8वां। हमारे गुरुदेव ने बताया कि इसको आखिरी समझना, इसको 8वां जन्म ही समझना, क्योंकि पता नहीं है दूसरा तीसरा है, और चांस मिलेगा। इस जन्म में खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, जो करना है कर लेंगे, बाद में एक जन्म है उसमें करेंगे, जो है चांस तो देगा ही भगवान। लेकिन लास्ट में जब आखिरी श्वास चालू होगी और भगवान ने बता दिया कि भाई ये आखिरी था, तो फिर पछताना काम नहीं आवे, पहले से तू चेत, समझ मन मेरा रे, हो जा तो होशियार। इसलिए सदगुरुदेव ने कहा फिर पछताना काम नहीं आवे। लेकिन हमारी बात ऐसे हो जाती है, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब कानों से सुनाई नहीं देगा तब जाएंगे सत्संग को सुनने, जब आंखों से दिखाई नहीं देगा तब भगवान को देखने की कोशिश, पैरों से चला नहीं जाएगा तब मंदिर में जाने की कोशिश, हाथों से कुछ सेवा नहीं होगी तब सेवा करने की कोशिश होगी, हाथ में माला नहीं पकड़ी जाएगी तब माला को पकड़ने की कोशिश, जब मुंह से बोला नहीं जाएगा तब मुंह से बोलने की, भगवान को नामस्मरण करने की कोशिश होगी। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। तो इसीलिए पहला कृतायुग में भूला जू, बीजा त्रेता युग में आवी मळ्या, बीजा त्रेता युग में भूला जू, त्रीजा द्वापर युग में। तो हमें सबको पता है कौन से जीव पहले कृतायुग से दूसरे युग में किसको आना पड़ा, दूसरे युग से तीसरे युग में, तीसरे युग से चौथे युग में किसको आना पड़ा, उसकी बात तो हमारे सदगुरुदेव ने बता दी। किसको आना पड़ा? भूल्या जीव। पहला कृतायुग में भूल्या जीव, अंडरलाइन, भूल्या जीव। तो भूल्या जीव मतलब कौन? किसको भूले? हम खुद को भूले। हम खुद कौन है, मैं कौन हूं, किसका अंश हूं और क्या करने आया हूं। जीव तू सु आयो संसार मा, ओळख्या नहीं रे मुरार, नयने निहाळ्या नहीं श्री हरि, भूल्या अंधोरे गे मार। हमारे सदगुरुदेव ने बताया कि जीव तू सु आयो संसार मा, कि हे जीव सु आयो संसार मा। क्या हमें पता है हम संसार में क्यों आए? अगर पता चल गया होगा आज तक तो धन्यवाद है आपको, और नहीं पता चला होगा कि क्यों इस दुनिया में हम आए या भगवान ने हमें भेजा, तो चिंता की बात है। कई लोगों को पता नहीं होता कि क्यों भगवान ने जन्म दिया। एक जीजा माँ थी जिसने बेटे को जन्म देने से पहले नक्की किया था मैं बेटे को क्यों जन्म दे रही हूँ, और आज की माता है बेटे को जन्म देने के बाद भी पता नहीं होता क्यों जन्म दिया। जीजा माँ थी जिसने पहले से नक्की, इसको राजा बनाना है, बस बात पूरी। तो हमें जन्म लेने के बाद भी पता नहीं होता क्यों हमें भगवान ने जन्म दिया। हमारी बात कैसे हो गई है पता है? जैसे 2 पति पत्नी थे, तो पत्नी ने कहा आप कहीं मुझे घूमने ले ही नहीं गए, मुझे घूमने के लिए ले जाओ। तो बोले ठीक है। तो उसने बहुत आग्रह किया, पत्नी ने करेगा क्या, हर रोज जैसे घर पहुंचेगा तो कैसेट चालू। उसने सोचा जब तक घुमाने नहीं ले जाएंगे कुछ बात बनने वाली नहीं है, तब तक एक तो सब्जी में नमक कम होगा, एक तो ज़्यादा होगा। इसलिए समझदार आदमी जो है ना जल्दी सुधर जाता है। तो उसने कहा कि चलो ठीक बात है। तो उसने 1 महीने के बाद की टिकट ले ली ट्रेन की। 1 महीने की सफ़र थी, इसलिए 1 महीना पहला रिजर्वेशन कर लिया, पूरी महीने की टिकट ले ली। हरिद्वार में 4 दिन रुकना है, वहाँ 4 दिन 2 दिन रुकना है, पूरी टिकट कंफर्म कर ली।
1 महीना था, पत्नी को बताया देख टिकट हो गई, पूरी तैयारी चालू कर दे, 1 महीने के बाद हमें निकलना है। पत्नी ने कहा ठीक बात है, 1 महीना हमारे पास है। पत्नी ने उस दिन से लिस्ट करना चालू कर दी, 1 महीने के लिए जाना है, क्या क्या लेना है साथ में, इतने सारे कपड़े लेना है, इतने खाने की चीज़ें रख लेनी है साथ में, इतना सब कुछ। देखो कितनी, अगर हमें 4 दिन भी किसी गांव में जाना होता है ना, तो कितनी एकाग्रता से, और सोते समय भी वही, कुछ रह तो नहीं गया, जब जागोगे कुछ रह तो नहीं गया, कागज तैयार करके रख दोगे तकिया के नीचे, रहने नहीं पाए, कोई दिक्कत ना आया नहीं पाए, 4 दिन जाना है। मेरे कहने का मतलब है, भक्ति को करते समय इतनी जिम्मेदारी के साथ करते हो। जब पत्नी ने कहा कि 1 महीना बाकी, तो पूरी कोशिश चालू कर दी, बैग को भरना, पूरी तैयारी कर रही है पत्नी, बैग भी पूरी भर दी। अब 2 दिन बाकी है जाने में। पति को कहा देखो इतना सब कुछ रख दिया, कुछ बाकी तो नहीं है। पति ने कहा ठीक है, तू करेगी, मुझे भरोसा है, पूरा काम, कोई बात नहीं। अब जिस दिन जाना था वो दिन आ गया, दोपहर में 2 बजे की ट्रेन थी, और उनके घर से रास्ता था 1 घंटे का। उन्होंने कहा कि चलो हम 1 घंटा पहले निकल जाते, रास्ता तो आधे घंटे का है, लेकिन ट्रैफिक से थोड़ी देर हो जाएगी, तो हम 1 घंटा पहले से निकल जाए ताकि टाइम पर पहुँचे, नहीं तो गड़बड़। तो दोनों 1 बजे घर से निकले। जैसे 1 बजे घर से निकले तो ट्रैफिक भी थोड़ी लगी। ट्रेन निकलने में 10 मिनट बाकी थे और प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। उन्होंने कहा चलो अच्छा हुआ 1 घंटा पहले निकल गए, 10 मिनट में अभी ट्रेन आने वाली है और राइट टाइम है। तो दोनों ने समझा चलो टाइम पर पहुंच गए, 10 मिनट अभी हमारे हाथ में है। तो तब पति को एक बात याद आई, और पति ने कहा उसकी पत्नी को कि देख तूने सब सामान तो लाया? बोले देखो ना 4 से 5 बैग हो गई, पूरा सामान ले आई। बोले घर में जो अलमारी है ना, अलमारी भी ले आती साथ में। पत्नी को लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा सामान ले लिया, इसलिए मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। पत्नी ने कहा मेरी मजाक उड़ाते हो? बोले मजाक नहीं कर रहा हूँ। बोले फिर अलमारी भी लेके आना चाहिए था, ऐसा क्यों बोला आपने? तो पति ने कहा पूरे महीने की जो टिकट निकाली थी ना, वो घर के अलमारी में रह गई। अब ट्रेन कितने मिनट में आएगी? 10 मिनट में। जाने में लगने वाला था कम से कम आधा घंटा। जब टिकट लेने भी जाएगा और आएगा तो ट्रेन निकल जाएगी और पूरा कार्यक्रम उनका फेल हो जाएगा। फेल हो ही गया। 10 मिनट बाकी थे और पूरे महीने की जो टिकट निकाल, कितनी महीने से तैयारी चालू थी, बैग भरने की लिस्ट, सोते समय जागते समय। लेकिन जब प्लेटफॉर्म में पहुंचे तो टिकट घर पे था। शायद ये दृष्टांत को याद रखना, हम इस दृष्टांत के माध्यम से आपको कहना चाहते थे, थोड़ी कुछ बातें हमारी भी ऐसी हो चुकी है, जीवन में आ तो चुके हैं, लेकिन क्यों भगवान ने हमें इस जीवन को दिया, ये मानव जन्म हमें क्यों दिया, ये हम भूल चुके हैं। जैसे वो भूल चुका था टिकट घर पे, वैसे हम भूल चुके हैं हमें क्यों भगवान ने जन्म दिया। जीव तू सु आयो संसार में। इसलिए हमारे सदगुरुदेव ने कहा कि क्यों तू संसार में आया है उसको पता कर। ओळख्या नहीं रे मुरार। अगर भगवान को नहीं पहचानता है, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता है, तो क्यों आयो संसार में? तो दूसरा कारण ही क्या है मनुष्य जन्म में आने की? क्योंकि खाना पीना, ऐश करना, बच्चों को जन्म देना, ये तो पशुओं की योनि में भी है, ये तो पशुओं की योनि में भी चल रहा है। लेकिन तुझे मनुष्य जन्म मिला है, उसका कारण अलग है, उसको समझना होगा। इसलिए हम कहना चाहते थे 84 बार भगवान ने जन्म दिए 4 युग में, लेकिन
83 बार 83 बार जो जन्मते हमारे हाथों से निकल चुके हैं और जो वर्तमान जीवन को हम जी रहे हैं, बस जो करना होगा इसी जन्म में करना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जात है, बहुरी करेगा कब। संत ने कहा इसीलिए ये हमारा आखिरी ही जन्म है, ऐसा समझो और जीवन को जीवो, जो करना है आज करो। क्योंकि जापान की टेक्निक कितनी कितनी आगे बढ़ चुकी है सबको पता है, लेकिन फिर भी क्या जापान को पता चला कि अगले क्षण में इतना बड़ा तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली है, इतना बड़ा भूकंप आने वाला है? क्या जापान को पता चला? कितनी विज्ञान कितना आगे निकल चुका है जापान का भी, लेकिन वो भी पता नहीं कर पाए और एक पल में जापान को खत्म कर दिया। तो ये बात तो हमारे संतों ने कितने साल पहले से कह दी कि यही दुनिया है और यही दुनिया का सत्य है, पल में प्रलय हो जाता है, बहुरी करेगा कब। कि पल में ठीक है ऐसे प्रलय नहीं होंगे भारत में, ठीक है, लेकिन हमारे जीवन का कहाँ भरोसा है? जो श्वास अंदर गई है बाहर आने तक जिंदा भी रहोगे, इतना भी भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? इसका भरोसा नहीं है। तो इसीलिए 4 युगों का निर्माण, 4 खान का निर्माण, 84 लाख जीव योनि का निर्माण और 4 युग में 84 बार मनुष्य जन्म का चांस, उसमें एक हमारा चांस कलयुग में बाकी है। क्योंकि आगड़ नथी 11मो अवतार, ना आगे और कोई अवतार होगा, ना 5वां युग होगा। तो इसलिए जो करना है आज हमें करना होगा। यह संदेश इस माध्यम से हमारे सद्गुरुदेव ने हमें बताया। तो इसीलिए ऐसी सारी फिर सृष्टि का भगवान ने निर्माण किया, उसमें 9 ग्रह का, 21 स्वर्ग का, 7 पाताल का, पूरा पूरा ब्रह्मांड का निर्माण जिसको मंड्यान कहते हैं, उसका पूरा मंड्यान भगवान ने, वेदों का जो ज्ञान हुआ उसके माध्यम से भगवान ने सृष्टि का मंड्यान का जो कार्य था पूरा किया और भगवान को बहुश्याम प्रजायेय अनेक स्वरूपों से प्रकट कर दिया। इस बात को ध्यान से सुनना। सृष्टि में कोई भी जीव नहीं था, भगवान ने कहा मुझे अनेक स्वरूपों से प्रकट होना है। ब्रह्मा भगवान ने एक भगवान को अनेक स्वरूपों से प्रकट कर दिया। इसका मतलब ममैवांशो जीवलोके जीवभूते सनातना, कि भगवान ने गीता में भी कह दिया कि सारे मेरे अंश है और सबके हृदय में, फिर चाहे आपको जो पशु दिखता हो, जो कुछ जीव इस सृष्टि में दिखता है, सनातन स्वरूप से मैं ही उसके शरीर में प्रकट हूँ। मेरे कारण ही कोई भी पशु या इंसान देख पाता है, सुन पाता है, बोल पाता है, चल पाता है और जी पाता है, श्वास ले पाता है।